नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। यह विद्या पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक का प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है, जो कि हर रोज़ सुबह 10 बजे दिया जाता है। तो यह टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 7 नंबर का टेस्ट है। इससे पहले 6 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देख लें। और यूटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट शाम के 7 बजे दिया जाता है, तो उसे भी जरूर देख लिया करें। तो आइए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की 3 दिन का तमाशा बताया था। कहता है किस विद्वान ने कांग्रेस सम्मेलन को वार्षिक सम्मेलन की 3 दिन का तमाशा बताया था। तो ये बताया था अश्विनी कुमार दत्त। कौन? अश्विनी कुमार दत्त ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। तो ये कौन थे? तो ये थे फिरोज शाह मेहता। कौन? फिरोज शाह मेहता। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मजम उल बहरीन। मजम उल बहरीन किसकी रचना है? तो यह जो है आपको दारा शिकोह की रचना। किसकी? दारा शिकोह की रचना है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है न्यायावतार। क्या है? न्यायावतार किसकी रचना है? तो यह आपको सिद्धे सेन की रचना है। किसकी? सिद्धे सेन की रचना है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता लूस समुट किस फसल में होने वाली रोग है। कहता है कि अनावृत कुंडल। क्या है? अनावृत कंडुआ किस फसल में होने वाली रोग है? तो यह गेहूं में होने वाली रोग है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पदारपुरी। क्या है? पदारपुरी नस्ल किस पशु का है? तो यह भैंस की नस्ल है। किसकी? भैंस की नस्ल है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक। क्या है? अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक क्या है? तो इनके लिए प्रयुक्त उर्वरक जो कि जैव के रूप में होता है एंजोला। क्या है? एजोला है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में उन परिस्थितियों को बताया गया है जिसके कोई विधेयक व्यापकगत अथवा समाप्त हो जाते हैं। तो यह बताएगा आपको अनुच्छेद 107। किसमें? 107। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन आपको 1953 कब? 1953 में हुआ था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1953। कहता राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है उपराष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह जो उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 98 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति करता है। आगे भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस एक वाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया है? तो यह किया है आपको पी रथीनाम नामक संघ 1994 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन आपको 9 अगस्त 1947 में हुआ था। आगे है कहता निम्न में से 9 अगस्त 1942 में होता। कब? 1942 में हुआ था। 47 में नहीं, 1942 में। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा। 47 गलती से बोला गया, 47 नहीं 1942 होगा। 9 अगस्त 1942 को। आगे है निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपको पुंगीचोलम। क्या? पुंगीचोलम पंजाब, ये सुमेलित नहीं है। ये पंजाब में नहीं, मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं। कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक MLA को वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। यह भी सही है। कहता अगला है लोकसभा के सदस्य के वोट मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। यह गलत है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यह गलत है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो भूटान से आपको त्रिपुरा की सीमा नहीं मिलती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। भूटान से सिक्किम की सीमा मिलती है।
पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती है और असम की सीमा मिलती है, और एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इन चारों की सीमा भूटान से मिलती है लेकिन त्रिपुरा की नहीं मिलती है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राक्कलन समिति के संदर्भ में सही नहीं है? तो प्राक्कलन समिति के संबंध में आपको सी नंबर सही नहीं है। कहता है इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो प्राय लोकसभा के विपक्षी दल के नेता होते हैं। यह गलत है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो यह आपको अवस्थित है जादूगोड़ा। कहाँ? जादूगोड़ा में अवस्थित है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्रशांत महासागरीय तटीय देशों को सुनामी से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1998 में किया। कब? 1998 में किया गया है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1998। आगे निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आपको डी नंबर सुमेलित नहीं है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब सुमेलित है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, इसमें भी वही ढूंढना है। कहता रॉबर्ट क्लाइव पलासी युद्ध से संबंधित है, हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध, यह भी सही है। लॉर्ड बेनेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह गलत है, यह सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में यह युद्ध नहीं हुआ है, यह आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रसिद्ध लोकनाट्य स्वांग का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध आपको हरियाणा से, कहाँ से? हरियाणा से है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा हरियाणा। आगे है तृतीय दिल्ली दरबार में के आयोजन के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो तृतीय दिल्ली दरबार के समय भारत के गवर्नर आपको लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन? लॉर्ड हार्डिंग थे, सी नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। आगे है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो इसके कारण क्या होगा? तो इसके कारण दिन की अवधि बढ़ जाएगी, सही है। दिन अत्यधिक गर्म, रात अत्यधिक ठंडा होगी, यह भी सही है। सभी सजीव जीवन जीने योग्य नहीं रह जाएगी, यह भी सही है। उपयुक्त में सभी सही है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन, क्या है? झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त किया था? तो इसे औरंगजेब ने समाप्त किया था। किसने? औरंगजेब ने इसे समाप्त कर दिया था, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है खेरुल मंजिल, क्या है? खेरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसकी स्थापना आपको माहम अनगान किया था। किसने? माहम अनगान ने किया था, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना किस शहर में की गई थी? इसकी स्थापना आपको अहमदाबाद में किया गया था। कहाँ? अहमदाबाद में किया गया था। भारत की प्रथम दिया सलाई कारखाना अहमदाबाद में स्थापित किया गया था, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके संबंध में कहता है इसे काप या कछारी मृदा भी कहते हैं, सही है। भारत के सर्वाधिक भूभाग में यही मिट्टी पाई जाती है, यह भी सही है। इसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, यह गलत है, सी नंबर सही नहीं है। इसका आंसर सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो सही नहीं कहा गया है। आगे निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें भी जो कथन सही नहीं है उसे ढूंढना है। आइए देखते हैं। कहता है एक में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, यह सही है। कहता प्रांत में द्वैत शासन के जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, नहीं, यह गलत है। लॉर्ड मिंटो को नहीं माना जाता है, इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव का द्वैत शासन का रॉबर्ट क्लाइव को जनक माना जाता है, तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आगे निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जो विकल्प सही सुमेलित नहीं है वह है आपको ओबर पहाड़ी मिजोरम, ये सुमेलित नहीं है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ओबर पहाड़ी आपको मिजोरम में नहीं, यह अबर पहाड़ी जो है आपको मिजोरम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं। कहता महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। महाजनपदों में गणतंत्रात्मक तथा राजतंत्रात्मक दोनों शासन व्यवस्था अस्तित्व में था, यह भी सही है। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, यह भी सही है। जब 3 से 4 ऑटोमेटिक गलत होगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में किस शास्त्रीय नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है? कहता किस शास्त्रीय नृत्य को नटवरी नृत्य कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कथक को। किसे? कथक को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है कि भारत में सर्वप्रथम मानसून हवाएं कर्नाटक तथा गोवा के तट से टकराती है, जिसे मानसून प्रस्कोप कहा जाता है, यह गलत है। आगे मानसून के दौरान लगातार वर्षा
लगातार वर्षा होने के कुछ समय के लिए वर्षा रुक जाती है, इस स्थिति को मानसून विच्छेद कहा जाता है। सही है। अक्टूबर एवं नवंबर माह में मानसून पीछे लौटने की घटना को मानसून का निवर्तन कहा जाता है, यह भी सही है। तो आइए देखते हैं, कहता है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सिर्फ एक सही नहीं था, बाकी दोनों सही था। तो ये नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही नहीं था। आगे इतिहासकार बर्नी ने किस शासक के, कहता है इतिहासकार बर्नी ने किस शासक के संदर्भ में यह लिखा है कि उनके शासनकाल में सड़कें और गलियां गायकों से भरी हुई थी। तो यह है केकुवाद के बारे में। किसके बारे में? केकुवाद के बारे में। ये नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो यह प्राप्त किया गया आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। कौन? तमिलनाडु है। डी नंबर आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे है बक्सर के युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। विजय होने के बाद लॉर्ड क्लाइव बंगाल की राजनीतिक सभा अपने अधीन न कर द्वैध शासन व्यवस्था को अपनाया। इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो इसके कारण थे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक साम्राज्यवादी चेहरा भारत के जनता के समझ में उजागर ना हो, यह भी कारण था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं थे, यह भी सही है। इंग्लैंड के संसद के हस्तक्षेप का भय था, यह भी सही है। तो उपयुक्त में सभी कथन सही है इनके बारे में। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से माहलवारी व्यवस्था की विशेषता है? तो आइए देखते हैं। कहता है एक में इस व्यवस्था का जनक हॉस्ट मैकेंजी हॉस्ट मैकेंजी को माना जाता है, जिसे बाद में मार्टिन वर्ट तथा जेम्स टॉमसन ने मूर्त रूप प्रदान किया, यह सही है। कहता है इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, यह भी सही है। आगे है इस व्यवस्था का मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में लागू किया गया था, यह भी सही है। आगे है कहता है इस व्यवस्था ने सरकार एवं किसानों के बीच प्रत्यक्ष संबंध समाप्त कर दिया था, यह भी सही है। तो चारों सही। इसका सही इसमें कहता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चारों ऊपर दिए गए कथन सही है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी 1 2 3 4 सभी सही है। आगे कहता है अनुच्छेद 23। कहता है अनुच्छेद 127 जो है अनुच्छेद 127 के तहत राष्ट्रपति किस परिस्थिति के अध्यादेश किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? किस परिस्थिति में जो है अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है? तो यह जारी कर सकता है आपको। कहता है यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि निर्माण करने की तत्काल आवश्यक है, तो इस स्थिति में जारी कर सकता है, सही है। अगर सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो तो भी जारी कर सकता है, यह भी सही है। संसद के दोनों अथवा एक सदन सत्र में ना हो, यह भी सही है। उपयुक्त में तो सभी सही हो जाएगा। उपयुक्त में सभी कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आपको विकल्प सी जो है यह सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली, यह सुमेलित नहीं है, यह नई दिल्ली में स्थित नहीं है। सॉरी, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है। कहता है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो यह हुई आपको लैटिन शब्द से। किससे? लैटिन शब्द से एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस गवर्नर जनरल ने शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा था? तो इसका नाम लॉर्ड ऑकलैंड ने बदला था। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम जीटी रोड रखा था, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आपको ये डी नंबर सुमेलित नहीं है। तेलिया परियोजना चंबल नदी, तेलिया परियोजना जो है आपको चंबल नदी पर नहीं स्थित है, डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ये चंबल नदी नहीं, बराकर नदी पर स्थित है तेलिया परियोजना, ध्यान रखिएगा, बराकर नदी पर। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। आगे है निम्नलिखित में किस सतह का एल्बिडो, क्या है? एल्बिडो मान सर्वाधिक होता है। कहता है निम्नलिखित में से किस सतह का एल्बिडो मान सबसे अधिक होता है? तो हिम आवरण का। किसका? हिम आवरण का, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि दल बदल के आधार पर MPS और MLAS की अयोग्यता संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। कहता है कि इससे संबंधित उपबंध संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है, सही है। दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य किया जा सकता है, यह भी सही है। आगे है दल बदल कानून निर्दलीय सदस्य पर लागू नहीं होता, यह गलत है, यह सभी पर लागू होता है, सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है। आगे कहता है कि भारत
भारत कहता निम्न में से किसने कहता है निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है। तो राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? घुड़सवारी के खेल परिसर को एरिना कहा जाता है। क्या? एरिना कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में किस देश में हुआ था? तो यह आपको कनाडा में हुआ था। कहाँ? कनाडा में हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अंग्रेजी साहित्य के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अंग्रेजी साहित्य के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। किसको? अमिताभ घोष को दिया गया था 2018 ईस्वी में। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार आपको विश्व शांति और सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है गुरुजी के उपनाम से कौन जाना जाता है? गुरुजी के उपनाम से आपको MS गोलवलकर जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कवकों द्वारा रिसर्च कहता है कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो यह आपको ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होता है आपको RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला, यह विवाह योग्य सही नहीं होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का जो है काली मिर्च का पौधा क्या है? तो यह है आपको बेल। कौन? बेल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अधोलिखित कहता है अधोलिखित में से कौन सा हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो छोटी आंत में स्रावित होने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। कौन? सिक्रेटिन है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ब्रिक नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग में मुख्यतः किसके आयनों का पूर्वावशोषण होता है? तो इसमें पूर्वावशोषण होता है आपको सोडियम क्लोराइड। किसका? सोडियम क्लोराइड का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मेरुरज्जु क्या है? मेरुरज्जु का कार्य क्या है? तो मेरुरज्जु का कार्य है मेरुरज्जु का कार्य क्या है? आइए देखते हैं। कहता है मस्तिष्क में आने एवं जाने वाले उद्दीपनों क्या है? उद्दीपनों का संवहन करना इसका कार्य है। यह गलत है, यह इसका कार्य नहीं है। आइए आगे देखते हैं। कहता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण करना इसका कार्य है। तो यह सही है। तो इस कुट में केवल 2 सही है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये दोनों सही है। सॉरी, दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों इसके लिए। आगे कहता है ए बी रक्त समूह है। ए बी रक्त समूह में क्या होता है? ए बी रक्त समूह में आपको एंटीबॉडी नहीं रहते। कौन? एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा एक मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, वह आपको शुक्रवाहिका क्या है? शुक्रवाहिका। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का महत्व रहता है? कहता है निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? तो यह होता है आपको डायटम। किसका? डायटम का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा डायटम। आगे धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो यह होता है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषित स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो इसमें ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है। क्या होती है? स्थिर रहती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कांच है एक। कहता है कांच क्या है? तो कांच आपको अतिशीतित द्रव पदार्थ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में इसका भार क्या हो जाएगा? तो अंतरिक्ष में इसका भार आपको 0 किलोग्राम। कितना? 0 किलोग्राम होगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे धब्बा रहित इस्पात बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो ये क्रोमियम। कौन? क्रोमियम है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा क्रोमियम। आगे है निम्नलिखित में से किस एक को एस्ट्रेजर क्या है? एस्ट्रेजर गैस भी कहते हैं। तो एस्ट्रेजर गैस कहा जाता है आपको जीनोन को। किसको? जीनोन को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम पृथ्वी पर पहुंचने के ठीक पहले होगी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे इथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है? थोड़ा डैश होता है। तो इथेन गैस का स्वाद कैसा होता है आपको बताना है। इसका स्वाद आपको थोड़ा मीठा होता है। क्या होता है? थोड़ा मीठा होता है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में आपको रतन ज्योत क्या है? रतन ज्योत का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है क्रिस्टोलाफ क्या है? क्रिस्टोलाफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोलाफ का आविष्कार आपको जेसी बोस ने किया था। किसने? जेसी बोस ने किया था 1918 ईस्वी में।
यहाँ से आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, जब एक्स किरणें उत्पत्ति होती है तो क्या होता है? तब लक्ष्य पर ताप स्थिर रहता है। क्या होता है? तब लक्ष्य पर ताप स्थिर रहता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होना चाहिए? तो यह जो आपको दूरदर्शी के लिए इसका अनुपात 1 से अधिक होना चाहिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, दूरदर्शक के लिए। आगे है, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो इसकी व्यास को मापने के लिए आपको इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है, 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान क्या होगा? तो इसके लिए प्रतिदिन ऊर्जा का मान आपको 1 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि शॉर्ट सर्किट हो तो धारा जो है भूमि में चला जाए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, साख पत्र दिया जाता है। साख पत्र जो है दिया जाता है आपको आयातकर्ता द्वारा। किसका? आयातकर्ता द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, जीएसटी का विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? इसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जीएसटी परिषद के पास है। किसके पास? जीएसटी परिषद के पास। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान का घटाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं इसमें? तो इसमें हम पाते हैं कि प्रभावी राजस्व घटा होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो इसका संबंध आपको बीमा क्षेत्र से। किससे? बीमा क्षेत्र से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके संबंध में आपको डी नंबर सही है कि यह किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है। डी नंबर सही है। आगे है, सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? तो सेना की पहली महिला जज गौरी सावंत बनी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 28 जुलाई 2021 को किसने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो यह किया है बसवराज बोई। कौन? बसवराज बोई। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये गौरी सावंत नहीं, ये ज्योति शर्मा। कौन? ज्योति शर्मा होगा। बी नंबर 80 का बी नंबर से आंसर होगा ज्योति शर्मा। और 81 होगा बसवराज बोई। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे, देश में सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो देश में सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण सिज्जू में किया जाएगा। कहाँ? सिज्जू में किया जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 19 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया हुआ था? तो यह आपको गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। कहाँ? गुवाहाटी में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। आगे, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान, क्या है? पंख अभियान की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, 2 मार्च 2021 को भारत और फिलीपींस ने किस मिसाइल की संभावित आपूर्ति हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया आपको ब्रह्मोस के लिए। किसके लिए? ब्रह्मोस के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 12 जून को। मतलब 12 जून को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 12 जून को। आगे कहता है, 29 जून 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया गया है। तदनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। कहता है कि यह ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है। सही है। यह प्रासंगिक डेटा प्रदान करने के लिए खेत की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। यह भी सही है। टेक महिंद्रा मेकर्स लैब टीम ने आत्मनिर्भर कृषि ऐप को डिजाइन और निर्मित किया। यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि जून 2021 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के राज्य आपदा प्रक्रिया बल द्वारा सुकून, क्या है? सुकून नामक परामर्श हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य के द्वारा किया गया? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर। किसके? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे था, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने अपने 6 वर्ष पूरे किए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? इसका प्रारंभ आपको 1 जुलाई 2015 में किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2015। आगे, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक चांदमल कुमावत है। कौन? चांदमल कुमावत है। सी नंबर से आंसर
हो जाएगा। आगे है अगस्त 2021 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नियोबोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? तो यह किया है आपको IIT मद्रास। क्वेश्चन है IIT मद्रास ने, सी नंबर से आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। आगे कहता है 12 मई 2021 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 एथलेटिक्स की सूची जारी की है। इस सूची के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये देखते हैं, कहता है इस सूची में आयरलैंड के MMA फाइटर कोनोर मैकग्रेगर को विगत 12 महीनों में $180 मिलियन राशि की कमाई करने के साथ पहले स्थान पर रहा है। सही है। कहता है अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी $130 मिलियन की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर, यह भी सही है। आगे है पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो $120 मिलियन के साथ कमाई के साथ तीसरे स्थान पर, यह भी सही है। कहता है स्विट्जरलैंड के लॉन टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर $107.5 मिलियन के कमाई के साथ यह चौथे स्थान पर, यह गलत है। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। कहता कि 13 मई 2021 को RBI ने किसको ऑपरेटिव बैंक लाइसेंस रद्द किया है? किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया कोऑपरेटिव बैंक का? तो यह किया पश्चिम बंगाल के यूनाइटेड को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की लाइसेंस को रद्द कर दिया है RBI ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता 20 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्रीय निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में यह किससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए? कहता है इस रिपोर्ट की सूची में 149 सदस्य देशों को शामिल किया गया था, यह सही है। आगे है विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर, यह भी सही है। आगे कहता है इस सूची में भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। तो उपयुक्त में कौन सा सही है? तो सभी सही है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में शिक्षा पर्व क्या है? शिक्षा पर्व का पहल सम्मेलन वर्चुअली कब आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था आपको 3 सितंबर 2021 को। कब? 3 सितंबर 2021 को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे आगे 5 मैथ है, इसका आंसर ले लीजिए आप लोग, इसे बनाकर जरूर देखिएगा। 96 का आंसर डी हो जाएगा और 97 का आंसर सी और 98 का ए नंबर, 99 का सी नंबर और आज के क्वेश्चन लास्ट का आंसर डी नंबर। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने घंटे दबाकर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। जय हिंद।